गौमूत्र पी पी के मोदी सरकार का दिमाग हो गया ख़राब। इनका ख्याल था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट करेंगे तो कौम डर जाएगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहलगाम में दहशतगर्द हमला करते हैं, पूरा पाकिस्तान उसको कंडेम करता है, पाकिस्तान का मीडिया उसको कंडेम करता है, पाकिस्तान की सरकार कहती है कि आप जांच करवाएं, आप फैक्ट्स दें, इंशाल्लाह इस पे हम कार्रवाई करेंगे और हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन क्या करें, गौमूत्र का नशा ही ऐसे है, कोई मसला नहीं, वो नशा उतर जाएगा। और वो नशा रात के अंधेरे में जब बुज़दिलों की तरह, कायर की तरह हमला किया तो पाक फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह वो उतार दिया और इंशाअल्लाह ताला अब रिटेलिएशन का राइट हम रखते हैं। दुनिया भर के अंदर कुछ असूल कायम किए गए थे और उन असूलों के तहत जंग होनी थी, उन असूलों के तहत नेगोशिएशंस होनी थी। उन सारे असूलों को जितना मर्ज़ी आप कहें कि हम एस्केलेट नहीं कर रहे, वो भारत ने आज तोड़ दिए। तोड़ने के बाद भारत अब अमेरिका के पास देख रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को कहे, और भारतीय मीडिया भी ये कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालेगा डी एस्केलेशन के लिए। डी एस्केलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आपने जो घटिया हरकत सरअंजाम दी है उसका जवाब तो इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगा। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इंडिया बहुत देर से दावा कर रहा है कि हम सिर्फ दहशतगर्द अड्डों को टारगेट करते हैं। सबसे पहला टारगेट था बालाकोट, जहाँ पे पूरे इंडियन मीडिया, मोदी सरकार, सारे उछले थे, जिस तरह आपको पता है उछलते हैं वो, कि हमने टेरर फैक्ट्री तबाह कर दी है। अगर हजूर टेरर फैक्ट्री आपने तबाह कर दी है तो फिर पहलगाम हमारे पेटे क्यों डाल रहे हैं? आपने तो हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। हमारे पास तो जरूरत नहीं होनी चाहिए हमला करने के लिए आपके ऊपर दहशतगर्दी के थ्रू। उसकी वजह यह है कि ना तो पहले हम दहशतगर्दी के थ्रू आपको तंग कर रहे थे, ना हम अभी कर रहे हैं। इंडियन सरकार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ पे उनके मिलिट्री पर्सनल बैठ के उन्होंने बताया, एक मूवी चलाई जिससे उन्होंने कहा कि आपको दुख महसूस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी बॉलीवुड के अच्छे डायरेक्टर से करवाते तो शायद लोग कन्विंस भी होते मूवी से। उन्होंने कहा उस मूवी में, और ये इंडियन गवर्नमेंट कह रही है, 350 लोग मार दिए गए हैं उनके, 800 लोग उनके इंजर हुए हैं, 600 सिक्योरिटी पर्सनल मार दिए गए हैं और 1400 लोग सिक्योरिटी पर्सनल के इंजर हुए हैं। सन 2000 से लेकर सन 2025 तक मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों में जो पाकिस्तान ने करवाए हैं। ये रुकी नंबर्स हैं। हमारे यहाँ ये नंबर हर जुमेरात को हो जाते हैं। तो हमने मुड़ के कभी ये नहीं कहा कि इंडिया पे हम हमला करने लगे हैं। हमने मुड़ के ये कभी नहीं कहा कि इंडिया के ऊपर हम मिसाइल मारने लगे। उसकी वजह ये है कि हम चीज़ों को एक कानून और कायदे की तरह लेके चलते हैं। पाकिस्तान 70 साल से एक फ़ेज़ ऑफ स्ट्रगल में है, लेकिन इतना स्टूपिड और इररिस्पॉन्सिबल फ़ैसला तो उन्होंने भी कभी नहीं लिया। अब हम आते हैं फैक्ट्स की तरफ कि हुआ क्या है। रात के अंधेरे में मुख्तलिफ मकामात पे, कोई कहता है 6, कोई कहता है 7, कोई कहता है 8, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पे इंडिया ने अपनी एयर स्पेस की हदूद में रहते हुए मिसाइल्स फायर की। उन्होंने दिखाया कि राफ़ेल जेट उन्होंने ख़रीद लिए, $7 बिलियन खर्च कर लिए, और फिर पाकिस्तान ने साबित किया कि आपको चूना लग गया। उस $7 बिलियन के तैयारों के थ्रू उन्होंने जब रॉकेट्स फायर किए तो उन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्दी के हेडक्वार्टर टारगेट किए हैं, चाहे वो हाफिज़ सईद साहब के हों, चाहे वो किसी और के हों। उन्होंने कहा कि हमने इनको तबाह कर दिया। सबसे पहली बात, आपने अगर हमारी हदूद में आए ही नहीं है तो आपको वही नज़ूल हुई है कि आपने वो तबाह कर दिए। फिर मुरीद के और अहमदपुर ईस्ट में जहाँ पे आपने टारगेट किया वहाँ पे लाइव विजुअल फुटेजेस आ गए। ज़ाहिर है आपने बम फेंके, उन बम्बों के तहत आपने छोटे बच्चे मार दिए। इत्तफाक से ये अल्लाह ही करनी है कि कश्मीर के अंदर जो आज़ाद कश्मीर है, जो आपने हमले किए हैं वहाँ पे हमारे एक अजीज़ का बेटा शहीद कर दिया 7 साल का आपने। तो वो कौन सा दहशतगर्द था? कौन सा वो मिलिट्री अड्डा था? कौन सा वो बच्चा जिसका बाप एक कर्नल है, एक दहशतगर्दी के अड्डे के अंदर रह रहा है? उसकी वजह ये है कि आपकी आ रही थी दिवाली, पटाखे अपनी जगह फोड़ने के बजाय आप जब हमारी तरफ फोड़ेंगे। ये एक बहुत बेवकूफ़ाना और बचगाना फ़ैसला है। इस वक्त अगर आप पूरी की पूरी सिचुएशन अंडरस्टैंड करें, मोदी सरकार ने बिना समझे एक मलबा पाकिस्तान के ऊपर फेंका पहलगाम के बाद। उनकी अपनी अवाम ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तुम जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हो डिफेंस में, तुम जो क्लेम करते हो कि मकबूजा कश्मीर अब आज़ाद हो गया, तो वहाँ पे ये हो कैसे सकता है? जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, जब सरकार वहाँ के दहशतगर्दों को पकड़ नहीं पा रही, जब सरकार एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही, उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मसला छेड़ो, लोग भूल जाएंगे। लेकिन अभी भी सवाल तो वहीं पे खड़े हुए हैं कि तुमने पहलगाम के दहशतगर्द क्यों नहीं पकड़े? अगर तुम इतने केपेबल हो कि तुम पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो टेरर के अड्डे और उनको तबाह कर सकते हो, तो पहलगाम में क्यों नहीं कर सके? तुम इस वजह से नहीं कर सके कि पाकिस्तान की वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वो लोकल टेररिस्ट थे जो बेसिकली तुम्हारे खिलाफ एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि तुम वहाँ जुल्म और बर्बरियत कर रहे हो।
इंटरेस्टिंगली इनफ पाकिस्तान ने तफसील दे दी है कि कौन कौन से जेट उन्होंने तबाह कर दिए। सबसे पहले जो उन्होंने किया है वो 3 फ्रेंच मेड राफेल हैं, एक Su-30 MKI है और एक MiG-29 फलक्रम है। ये सारे के सारे पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के तहत तुम्हारी टेरिटरी में गिराए। तुम मानो या ना मानो, जब बालाकोट स्ट्राइक्स भी हुई थी तो इंडिया डिनाई करता रहा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ना वो साबित कर सका था पाकिस्तान का नुकसान और अपना डिनाई करता रहा, फिर दुनिया ने उन पर हंसा था। अगर आप आइडेंटिफाई करें मोदी सरकार के लोगों का रिस्पॉन्स इस ग्रेट चीज़ के ऊपर जो उन्होंने किया जिसको वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर, उसके अंदर बीजेपी की कंट्री हेड कहते हैं कि जनाब अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। टीज़ का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। ये किस किस्म की गुफ्तगू और भाषा है? ये क्या जाहिल आदमी है? कोई मसला नहीं, जहालत इनसे तवक्को है। इंडिया के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी सरकार बैठी हुई है ये हमारे मिलिट्री डिक्टेटर से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये आपको एक चूरन बेच रहे हैं कि अखंड भारत बनेगा, ये चूरन बेच रहे हैं कि हम पाकिस्तान को खा जाएंगे, हज़म कर जाएंगे। ऐसा मेरे भाई कुछ भी नहीं होना। ये चूरन हमें भी बेचा गया था बहुत साल, हमने इसको लेट गो कर दिया था। हम समझते हैं कि भाई मुल्क है, एग्जिस्ट करते हैं, कानून है, कायदा है, तरीके से एक चीज़ चलती है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ था आकाश बनर्जी साहब के चैनल को देख ली, जिनको मैं बड़ा जिम्मेदार समझता हूँ। उन्होंने पहलगाम के बाद शोर मचाना शुरू कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे कि जनाब अब जो रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स होना है उसको एस्केलेट करें, सिविलियंस मारे आप उनके। बड़ा अफसोस हुआ यार। आपको हमारा इतना ही खून चाहिए तो वैसे बताओ, हम तो मुरव्वत में आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कमज़ोर बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि ना इंडिया कोई टारगेट अपना अचीव कर पाया है और इन रिस्पांस में अपना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर चुका है। जो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ गिराए गए हैं ये उनकी हिस्ट्री का वर्स्ट एवर लॉस है। पुरानी यादें ताज़ा करवा दी जब MM आलम ने 6 तैयारे गिरा दिए थे। इसीलिए इंडिया को बार बार, इंडिया गवर्नमेंट को हम समझा रहे थे कि मत करें, मत छेड़ें। हम जिस दहशतगर्दी के फेज़ के अंदर थे वहाँ से बाहर निकलने के लिए जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं वो आपको ना करना पड़ जाए। चाइना ने बहुत क्लियर कट जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब आला हम पाकिस्तान के साथ फुली खड़े हुए हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जब ये खबर पहुँची तो उन्होंने इस एक्ट को शेमफुल कहा। फुल क्लैरिटी के लिए उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को शेमफुल कहा। और क्योंकि इंडिया कभी साबित नहीं कर पाया कि पहलगाम पाकिस्तान ने किया है तो फिर अग्रेसर तो इंडिया ही है। अब इस सिचुएशन के अंदर एक आम शहरी क्या सोच रहा होगा? एक सवाल जो आम शहरियों के दिमाग में है कि इंडियन मिसाइल यहाँ पे पहुँच कैसी गई। यहाँ पे अब आपको थोड़े फैक्ट्स ऑफ वॉर समझते हैं। 150 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, वहाँ पे लो रेंज मिसाइल्स फायर करें तो कोई भी वेपन्स डिफेंस सिस्टम नहीं डिटेक्ट कर पाता। हमास जो रॉकेट्स फायर करता था वो इसराइल का डिफेंस सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स जो इंडिया ने की थी वो इतनी पोर थी कि इवन वो हमारा सिविलियन डैमेज नहीं कर पाए इतना। 2 मस्जिदें और एक डिस्पेंसरी को शहीद करने के अलावा उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है वहाँ पे एक ब्रिगेड का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान को अक्ल के नाखून थे। आपके बकौल एक टेररिस्ट स्टेट, आपके बकौल एक मिलिट्री जुंटा, उनको भी इतनी अक्ल थी कि सिविलियन को नहीं मारना चाहिए। हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करते हैं और इंडिया बार बार अनाउंस कर रहा है कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं मार रहे और बार बार कह रहा है कि हमने आर्मी को टारगेट नहीं किया, हमने दहशतगर्दों को टारगेट किया है। क्यों? फट गई, डर गए। मारो ना, क्यों नहीं मारते? उसकी वजह है कि जंग की पोजीशन आपकी है ही नहीं। ये हम आपको पिट रहे हैं भाई कि आप छोड़ दें, पहले क्या हुआ, किस तरह हुआ, कैसे जियोपॉलिटिकली हम पोजीशन थे। इस वक्त आपकी पोजीशन नहीं है मेरे भाई जंग लड़ने की। और जंग आप लड़े भी क्यों? किस चीज़ के ऊपर? क्या मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था पाकिस्तान ने कराया? बताए ना। तो वहाँ पे तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। जहाँ पे आपको एक्चुअल ऑपरेशन की ज़रूरत है वो चाइना के ख़िलाफ़ है जो आपकी टेरिटरी खाई जा रहा है, लेकिन वहाँ पे आप करेंगे नहीं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे,
कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। इस वक्त पंजाब ने डिक्लेयर कर दी है एक इमरजेंसी ऑफ सॉर्ट्स। पब्लिक एक्टिविटी जनरली जो है वो हमने रोकी हुई है, एयर स्पेस हमारी बंद है करंटली, और हमारी आर्मी 24/7 राउंड द क्लॉक इस वक्त रिटेलिएशन के मूड में। अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की पोस्चरिंग देखें तो वो धड़ाधड़ इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और वो क्लियरली कह रहे हैं हमने जहाज़ भी गिरा दिए हैं और हमने अपना दिफा भी कर लिया और हम रिटेलिएट करने का राइट रखते हैं। इंडियन मीडिया पे एक नैरेटिव चला रहा है कि पाकिस्तान क्योंकि भीख मांगता है, आईएमएफ भी है तो अमेरिका प्रेशर डालेगा तो आईएमएफ इनको पैसे नहीं देगा। क्यों डरते हो मेरे भाई? अब छेड़ ही दिया तो लड़ लो, चलो 5-6 दिन ही लड़ लो, 10 दिन लड़ लो। आप तो वैसे ही कहते हो कि हम 6 दिन ज़्यादा लड़ नहीं सकते, चलो 7वें दिन तुम जीत जाना, लड़ो तो सही। इंडिया पाकिस्तान की इस वक्त वो मिसाल बनी हुई है कि एक छोटा बच्चा आके एक बड़े बंदे को बार बार उंगल दे रहा है, बार बार छेड़ है। अब जब वो बड़ा बंदा खड़ा हो गया, ठीक है यार 2-2 हाथ कर लेते हैं, तो अब तुम दुम दबा के भाग गए हो। रियलिटी ये है कि इंडिया की जो पॉलिसी ऑन पाकिस्तान है वो ऐसी ही बन चुकी है पिछले 15-20 साल से। अगर जो मेजर वॉर्स हुई थी वो सारी की सारी कांग्रेस सरकार ने इंडिया में फेस की थी। बीजेपी की तो पसली ही नहीं है। बीजेपी का मोडस ऑपरेंडी ये रहा है इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, एक ड्यूल पॉलिसी का, कि छेड़ो, एक इंसिडेंट स्पार्क कराओ और फिर खुद विक्टिम बन के कर दो। इंडिया ने इस वक्त जो हरकत की है वो रिलेटिवली सिमिलर टू जो इसराइल करता है कि जनाब पहले खुद सीना जोरी करो, तबाही मचाओ, नुकसान पहुंचाओ और फिर खुद विक्टिम बन जाओ। अभी इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था कि उन्होंने दोनों खवातीन कर्नल्स बिठाई हुई थी साथ। क्यों? कौन सा सॉफ्ट इमेज आप प्रेजेंट कर रहे हैं? उस 7 साल के मेरे अजीज़ को जिसने आपने शहीद कर दिया है, या उस 3 साल की बच्ची को शहीद करके? एक टेररिस्ट लीडर आपने नहीं मारा, ना आपका मीडिया क्लेम कर रहा है। कोई कैंप की फुटेज आप नहीं दिखा पा रहे जो आपने तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तानी लोग जाके फुटेजेस बना के दिखा रहे हैं कि ये तो मस्जिद थी, उसके अंदर शायद इमाम मस्जिद था, ये डिस्पेंसरी थी। तो क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। लुबे लुबाब ये है कि जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो सबसे अच्छा होता है कि 2 मुल्कों के आपस में लोगों को भड़का दो। मैं पाकिस्तानी कौम को दाद देना चाहता हूँ और मैं अपने मीडिया को दाद देना चाहता हूँ कि वो इस ट्रैप में नहीं फंसे। ना ही वो इस ट्रैप में फंसे जब इंडियन स्पॉन्सर्ड बलूचिस्तान में टेररिज्म होता था, ना ही वो इस ट्रैप में फंसे पोस्ट पहलगाम। इवन जैद हामिद जैसे क्रैक लोग, जिनको मैं क्रैक समझता हूँ, जिनके अकल ठिकाने नहीं है, उन्होंने भी अपने मुल्क के अंदर आग लगाने की बात नहीं की। बीजेपी इस वक्त जो कर रही है वो अफेक्टिवली इंडियन डेमोक्रेसी को डिरेल करके एक ऐसे मोड़ पे लाए खड़ा कर रही है जहाँ पे लोग मिसाल देंगे कि एक ज़माने में यहाँ पे जमहूरियत होती थी, तरक्की होती थी। और हमसे बेहतर कौन बता सकता है, जिन्होंने सारी उम्र डिक्टेटरशिप्स देखी हैं, टेक ओवर ऑफ इंस्टीट्यूशंस देखा है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी, इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम्स, हर चीज़ बीजेपी ने टेक ओवर कर ली है पैसे के ज़ोर पे। हमारे यहाँ तो मिलिट्री बंदूक के ज़ोर पे करती है, आपके लोग तो विलिंगली बेच रहे हैं अपने आप को। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें अनवाइंड होते हुए को टाइम नहीं लगेगा। बाकी मैं हमेशा इस चीज़ की दुआ करता हूँ कि जंग ना हो। इस्लाम के अंदर भी जंग को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन बड़ा डायरेक्ट कॉल है हमारा कि जब जंग नाफिज हो तो गर्दनों पे वार करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जहाज़ गिरा के, आपके ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह करके हमने गर्दन पे तो वार कर दिया है। और अब यूएन के चार्टर के मुताबिक राइट टू रिटेलिएट हम रखते हैं, आप नहीं। ना बालाकोट सक्सेसफुल था, ना ही जो आपने अभी पटाखे फाड़े हैं ये सक्सेसफुल थे। नुकसान आपका हो जाता है तो क्यों अपने आप को शर्मिंदा करते हैं और इस नहज पे पहुँचाते हैं। बाकी मैं कौम से ये कहना चाहूँगा, जितने लोग हमारा ये चैनल सुनते हैं, आप अपनी कौम, अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हुए। हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एक तरफ, हमारी डिसएग्रीमेंट विद सरकार, मिलिट्री जुंटा एक तरफ, लेकिन जब कोई बाहर से हमला करे तो हम एक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कौम ने यही साबित किया है। मैं बहुत सारे एंकर्स के चैनल्स देख रहा था सुबह से, इवन वो अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के बात करते कि नहीं भाई इस मौके पे हम सब इकट्ठे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही एक अच्छी, खुशाइन और पॉजिटिव बात है। जो लोग इस
वाक़े में शहीद हुए, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। जिन लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है, मिनहा एज़ अ कौम हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जो लोग इंडिया में से सेन बात कर रहे हैं हमें उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन सरकार ने मुख्तलिफ, अब तो 100+ की तादाद में चैनल्स बैन किए हुए इंडिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नहीं किए। वो चाहते हैं कि आप रिपब्लिक टीवी देखें, उनके बाकी मीडिया देखें, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम फिर भी इंसान के बच्चे। अभी भी दुआ करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट ना हो, रिज़ॉल्व हो जाए, जानी माली नुकसान किसी का ना हो। लेकिन ये बात अब कर कर के हम थक गए हैं कि रूल्स वेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो गया, हम वाइल्ड वेस्ट में रह रहे हैं। अब यूएन की कोई औकात हैसियत नहीं है। दुनिया के अंदर जब भी यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स राइज करते हैं। पानी की एक फ़र्ज़ी धमकी दे के जब इंडिया को पता चला कि पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अवाम में कोई खौफ नहीं मच रहा, कोई सरकार के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं अनाउंस कर रहा, उन्होंने ये स्टूपिड हरकत की है। तो इस वक्त भी मैं बताना चाहूँगा कि कौम में अल्हम्दुलिल्लाह कोई डर नहीं है। हम अभी भी मीम्स बनाएंगे, हम अभी भी आपको छेड़ेंगे, उसकी वजह यह है आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आप सब के लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इसका बेफिटिंग जवाब देगा। इंशाअल्लाह ताला सही की जीत होगी और गलत जो है वो दुनिया की हस्ती से मिट जाएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।